अरे, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। रोज रोज शिकार के पीछे भागना पड़ता है। कोई ऐसा जुगाड़ू तरीका होना चाहिए कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। यह कहते हुए भेड़िया जंगल के एक बड़े पत्थर पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। भेड़िया जंगल का सबसे शातिर, चालाक और धूर्त जानवर माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा चालाकी चमकती रहती थी और दिमाग में कोई न कोई नई साजिश चलती रहती थी। उसे मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी, बस चाहता था कि बिना कुछ किए उसका पेट भरता रहे। भेड़िया अक्सर जंगल के सीधे सादे जानवरों को धोखा देता था। एक दिन उसने गधे को लकड़ियों के ढेर के पास देखा। गधा हमेशा की तरह मेहनत में लगा हुआ था। भेड़िया उसके पास गया और मीठी आवाज में बोला, सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? यह अनुमान से कहीं ज्यादा भारी लग रहा है। गधा स्वभाव से बहुत दयालु और मददगार था। उसने बिना सोचे कहा, अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम लकड़ियां मेरी पीठ पर रख दो, मैं इन्हें छोड़ आऊंगा। गधे ने सारी लकड़ियां उठाईं और उन्हें सही जगह पहुंचा दिया। वह हर किसी की मदद करता था, चाहे सामने वाला उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे। उसकी यही अच्छाई कई बार उसे मुश्किल में डाल देती थी। एक दिन भेड़िया जंगल के एक कोने में बैठा बहुत ध्यान से सोच रहा था। तभी वहां एक बलवान बैल आ पहुंचा। बैल ने मजाक में कहा, क्यों भाई भेड़िए, ऐसे ध्यान लगाकर क्यों बैठे हो? क्या बाबा बनने की सोच रहे हो? इतना कहकर बैल हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन बैल के जाते ही भेड़िए की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, यही तो तरीका है। अगर मैं बाबा बन जाऊं तो सारे जानवर खुद मेरे पास आएंगे। न मेहनत करनी पड़ेगी और न ही शिकार के पीछे भागना पड़ेगा। अगले ही दिन भेड़िया साधु बाबा का भेष बनाकर जंगल में आ गया। उसने अपने शरीर पर राख लगा ली, शांत मुद्रा बना ली और पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। वह ऊंची आवाज में बोला, अब मैं शांति प्रिय बाबा हूँ। मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। पहले मैं नादान था, बेवजह इधर उधर घूमता रहता था और शिकार करता था। अब मैं किसी की हत्या नहीं करता, सिर्फ फल खाता हूँ। हिरण उसकी बातों में पूरी तरह आ गया। वह भोला भाला था और तुरंत जंगल में यह खबर फैलाने लगा कि भेड़िया अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। धीरे धीरे सारे जानवर बाबा के दर्शन करने आने लगे। एक दिन खरगोश रोती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा जी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपा करके उसका इलाज कर दीजिए। भेड़िया गंभीर स्वर में बोला, चिंता मत करो बालिके, मैं अभी मंत्र फूंकता हूँ। उसने कुछ मंत्र पढ़े और खरगोश को भेज दिया। असल में भेड़िए ने पहले ही बच्चे को एक ऐसी जड़ी बूटी खिला दी थी जिससे कुछ समय बाद दर्द अपने आप कम हो जाता था। जब खरगोश वापस आई तो बच्चा ठीक था। बाबा जी की जय हो। अब सबको यकीन हो गया कि बाबा चमत्कारी हैं। इसके बाद भेड़िए की रोज सेवा होने लगी। कोई फल लाता, कोई पकवान, कोई दूध। भेड़िए के दिन मजे से कटने लगे। लेकिन रात को वह मन ही मन सोचता, मैं मांसाहारी हूँ, यह घास फूस और फल कब तक खाऊं? उधर गधा सब कुछ देख रहा था। वह सोचने लगा, एक मांसाहारी जानवर इतना बदल कैसे सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई न कोई जानवर गायब हो जाता। बाबा कहते, मैंने ध्यान में देखा है कि जंगल में कोई शैतान घूम रहा है। गधे को और शक हुआ। उसने रात में पहरा देने का फैसला किया। एक रात उसने देखा कि भेड़िया बाबा का भेष उतारकर शिकार पर निकल गया। उसने खरगोश को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर मार दिया। गधे ने सब अपनी आंखों से देख लिया। अगले दिन जब उसने सच्चाई बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब बोले, बाबा झूठ नहीं बोल सकते। तब गधे ने एक चाल सोची। उसने बाबा को भोजन पर बुलाया और खाने में जानबूझकर बहुत तीखी मिर्च डाल दी। मिर्च खाते ही भेड़िया अपना संयम खो बैठा और गुस्से में चिल्ला पड़ा। यही देखकर शेर सिंह को शक हो गया। उसने गधे की बातों पर ध्यान दिया और सच्चाई जानने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद भेड़िया हिरण पर हमला करने ही वाला था कि शेर सिंह और अन्य जानवर आ पहुंचे। रुक जा ढोंगी, तेरा खेल खत्म हो गया। भेड़िया गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अब उसकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि आगे से बिना जांच पड़ताल किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। सीख मीठी बातों और ढोंग पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई, समझदारी और विवेक ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका मां कसम है। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस कहानी सुनकर देखकर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।